हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्षति। आईपीसी का सेक्शन 44। क्षति दो प्रकार से होती है। पहला, क्षति में हानि होना आवश्यक है। हानि होना आवश्यक है। और दूसरा, ये हानि जिन साधनों से हुई है वो अवैध साधन होने आवश्यक हैं। वो साधन अवैध होने आवश्यक हैं। अवैध यानी कि इल्लीगल। हानि होना आवश्यक है। किसको हानि होना किसको आवश्यक है? सबसे पहले वो हानि मन को हुई हो या ख्याति को हुई हो। ख्याति क्या है यहाँ पर? ख्याति है रेप्यूटेशन, इज्जत। अगर इंसान की इज्जत पर कोई बात आती है या इज्जत पर किसी प्रकार का कोई हमला होता है तो वो भी एक प्रकार की हानि मानी जाती है। तीसरा संपत्ति यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को। और चौथा है आपके शरीर को। तो ये 4 प्रकार की हानि होना आवश्यक है। अब हमने बोला है कि ये हानि जो हो रही है वो अवैध साधनों से होनी आवश्यक है। अवैध साधन जिनसे क्राइम हो जाए, अपराध हो जाए, प्रतिषिद्ध, जिन्हें कानून ने प्रतिषिद्ध कर रखा है, ऐसा कोई कार्य उत्पन्न हो जाए या सिविल अपराध कारित हो जाए, तो इन सब में साधन, जो ये अवैध अपराध हैं, इनमें साधन पर बल दिया गया है। जिन साधनों से वो कारित हो रही है, मीन्स, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं मीन्स, जिनसे ये अपराध कारित हो रहे हैं, तो ये है क्षति। अवैध, अब मैं आपको बताती हूँ अवैध और अविधिपूर्ण में क्या अंतर है। कई लोग कहते हैं अवैध और अविधिपूर्ण एक ही बात है। अवैध और अविधिपूर्ण में अंतर बताती हूँ मैं आपको। अवैध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इल्लीगल। और अविधिपूर्ण को क्या कहते हैं? अनलॉफुल। तो मैं अब आपको बताती हूँ अवैध और अविधिपूर्ण में अंतर। अवैध क्या है? ये क्या बताता है आईपीसी का सेक्शन 120। और अविधिपूर्ण सेक्शन 141। रोक देना। तो आईपीसी के संदर्भ में फर्स्ट लॉ कमीशन ने ही ये कह दिया था, ये उद्घोषित कर दिया था कि दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, या अनलॉफुल को ही इल्लीगल कहा गया है। लेकिन ऐसा है नहीं। अनलॉफुल जो वर्ड है वो इल्लीगल को सपोर्ट नहीं करता। इल्लीगल कोई बात होती है उसे सपोर्ट नहीं करता, वो अनलॉफुल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ कोई ऐसा करार कर लिया है कि उनका विवाह टूट जाए। ठीक है, वो आपस में उन दोनों ने अपने एग्रीमेंट बनाया, मतलब आपस में बातें करी और कहा कि चल कोर्ट चलते हैं और कोर्ट में जाकर हम बात कर लेंगे कि भैया हमें तो रहना नहीं है साथ में, हमारा ऐसे ऐसे करके मतलब विवाह तोड़ दिया जाए। अब वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में क्या कहते हैं कि भाई हमारा विवाह तोड़ दिया जाए। कोर्ट कहती है ये कोई कारण थोड़ी ना है कि तुम दोनों घर जाके एग्रीमेंट करके आ गए हो, ये कोई इल्लीगल नहीं है, ये अनलॉफुल है। इल्लीगल अगर होगा तभी आपने डाइवोर्स पढ़ा होगा आईपीसी हिंदू लॉ में। डाइवोर्स के भी अपने ही रीजन हैं जब डाइवोर्स मिलता है हस्बैंड वाइफ को। अब कोई रीजन, विदाउट रीजन कोर्ट आपको कहाँ से डाइवोर्स दे देगी? तो अनलॉफुल एक अलग बात है और इल्लीगल अलग बात है। तो कोर्ट ने कहा ये कोई इल्लीगल है ही नहीं, ये तो अनलॉफुल है,
तो उन्हें डाइवोर्स नहीं मिला। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। ए बी में करार हुआ बैंक लूटने का, बी ने मना कर दिया और ए ने खुद ही जाकर बैंक लूट लिया। कोर्ट में जब पकड़ा गया तो उसने कहा, कोर्ट में जाकर कहा पहले तो मेरे को न्याय दिलाओ, मैंने ए के साथ करार किया था और इसने मना कर दिया बैंक लूटने से। तो कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, ये जो तूने काम किया है, बैंक लूटा है, तेरा इलीगल माना जाएगा, उसका इलीगल नहीं है, उसका अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल और इलीगल में डिफरेंस है, किंतु जो उसने बैंक लूटा वो अवैध है, अतः इसमें अनलॉफुल में ही यदि दंड का प्रावधान कर दिया जाए तो वह अवैध होगा। यानी कि समझ आई ये बात, इलीगल जो आता है वो अनलॉफुल के अंदर ही आता है। ये है समझो इलीगल, जो कार्य हो रहा है ये इलीगल है, और ये है अनलॉफुल। ये है इलीगल। तो इलीगल काम जो होता है वो अनलॉफुल के अंदर ही आते हैं। तो फर्स्ट लॉ कमीशन भी यही बात कह चुकी है कि अनलॉफुल और इलीगल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो वो मैंने आज आपको बता दिया है कि अनलॉफुल और इलीगल में अंतर क्या है।